मोर्चा जिलाध्यक्ष द्वारा 6 सूत्र मांग लेकर धरना प्रदर्शन हुआ। शास्त्री चौक पर शुरू निश्चित कालनी धरना प्रदर्शन ग्रामीण द्वारा जमीन की मांग कर रहे हैं। बाबा साहब की प्रतिमा बचत जमीन खोजकर तत्काल लगाया जाए। जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा करने वालों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जमीन को मुक्त कराया जाए। मामला है क्या, कुछ इसमें जो है आपकी मांगे हैं? देखिए, इसमें 2-3 प्रकरण है। भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा यूपीपीसीएल का जो निजीकरण किया जा रहा है, प्रदेश व्यापी कार्यक्रम चल रहा है जो पूरे जिला में, पूरे जनपद उत्तर प्रदेश के जिला में हो रहा है। और ये जो सबसे जनपद बस्ती में जो सबसे शर्मनाक घटना घटी है, अभी तक आप लोग सुनते होंगे कि बाबा साहब की उंगली तोड़ दी गई, गला तोड़ दिया गया, चेहरे पर काली पोत दी गई। ये जो कार्य करने का काम कर रहे थे दबंग मनबड़ किस्म के लोग जो बाबा साहब से नफरत करने का काम करते हैं, उनके द्वारा आप लोगों को सुनते रहे होंगे। लेकिन जनपद बस्ती का जो सबसे शर्मनाक मामला आया हुआ है कि पुलिस के द्वारा जो चौकी इंचार्ज ब्राह्मण या कलवारी क्षेत्र के अंतर्गत, थाना के अंतर्गत आते हैं, उनके द्वारा किसी के सूचना पर जाने के बाद बाबा साहब की जो ग्रामीणों के द्वारा मूर्ति लगाई गई थी, उसको असम्मान तरीके से, अपमानित तरीके से इधर उधर करके उखाड़ करके और जबरिया चोरों की तरह से, कोई जान भी नहीं उखाड़ करके लेकर के भाग गए। जब महिलाओं को पता चला उसका, जब वो लोग विरोध करने लगी तो उनको भी डंडा लेकर के, लाठी लेकर के, गाली गलौज देकर के उनको वहां से भगा दिया गया। तो ये चौकी इंचार्ज को जाना चाहिए था। ये उनको लगता था कि जमीन विवादित है, सरकारी जमीन है, तो उनको सुनना चाहिए था कि सक्षम अधिकारी को पहले सूचना देनी चाहिए थी। कोई सक्षम अधिकारी आता, बैठ करके आपस में बातचीत करता। यदि लगता है ये लोग गलत किए तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई तब बनती थी। कानूनी कार्रवाई करते हुए फिर उसको ससम्मान तरीके से मूर्ति लेकर के जाते। लेकिन इसमें गांव वालों को अगर देखा जाए तनिक भी दोष नहीं है। दोष क्यों नहीं है? 6 वर्ष से लगातार वो लोग मांग कर रहे हैं कि हमको कहीं जमीन निर्धारित कर दिया जाए, हम लोग वहीं मनाए। ये लोग हर जगह कार्यक्रम करते हैं, हर जगह बवाल होता है, पुलिस जाती है, आश्वासन देकर के चली जाती है। ये भी बता रही है कि वो चारागाह की जमीन जो है पुलिस जो है अधिकारियों के आदेश पे ही जो है हटाई गई है। हाँ, बिल्कुल चारागाह की जमीन थी। तो जो सबसे पहले उस पे जो मकान बना हुआ है, क्या अधिकारी कर्मचारियों को संज्ञान में नहीं है? नोटिस भेजने के बाद क्यों नहीं उस चारागाह जमीन को खिलवाया गया? वो प्रशासन कहती है, एक मिनट सुनिएगा, प्रशासन कहती है कि चारागाह जमीन पर ये लोग अतिक्रमण कर रहे थे और कब्जा कर रहे थे। बताइए, बाबा साहब सार्वजनिक है कि किसी व्यक्ति विशेष के हैं? ये बाबा साहब को वहाँ चारागाह जमीन थी, बाबा साहब का पार्क बनता तो सार्वजनिक स्थल बनता। लेकिन जिन लोगों ने घर बना करके रखा हुआ, क्या वह सार्वजनिक है? उनके घर में जाकर के आप निवास कर सकते हैं? कब्जा तो वो करके रखे हैं, तो सार्वजनिक स्थल के मांग कर रहे थे। वहां यदि कोई कार्यक्रम होता, किसी की बारात आती है, कोई कार्यक्रम होता, 10, 20, 40, 50 लोग बैठते, वहां धूप घास होती, तब भी कर मांगे हम लोगों का साहब, जो बैनर में आप देख सकते हैं कि 6 वर्षों से ग्रामीण मांग कर रहे हैं जमीन की। पहला चीज, तत्काल में जमीन, आज 6 साल ने हमको तत्काल में जमीन वहां उपलब्ध कराया जाए। उपलब्ध करवाने के बाद जो प्रतिमा वहां से अपमानित तरीके से उठाई गई है, उसको वहां ला करके लगाई जाए। और जिस ब्राह्मण चौकी इंचार्ज ने ऐसा गलत काम करने का काम किया, बाबा साहब को अपमानित और महिलाओं को गाली गलौज करने का काम किया गया, उसके ऊपर FIR दर्ज करते हुए और उसको तुरंत तत्काल निलंबन किया जाए। चौकी इंचार्ज का राममणि उपाध्याय नाम है। और जो और मांग है कि उस चारागाह के ऊपर जो नाजायज कब्जा करके लोग घर बनवा करके रखे हुए हैं, जो प्रशासन के रामचंद्र भारती जो धरना प्रदर्शन चल रहा है जी, क्या आप लोग चाह रहे हैं? क्या हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो देवरिया ग्राम सभा से जो बाबा साहेब की मूर्ति हटाई गई है, तो हम सभी ग्रामवासियों को मांग है कि बाबा साहेब की जो मूर्ति वहाँ सम्मानपूर्वक बैठाया जाए और वहाँ पे अम्बेडकर पार्क तत्काल में घोषित किया जाए। और जो वहाँ पे अवैध कब्जा बना करके वहाँ पक्का मकान का निर्माण करे हैं, करीब आज 30 साल से उन लोगों ने पक्का मकान बना करके रह रहे हैं। कौन लोग हैं ये जो ऑलरेडी जो है पहले से जो है चारागाह की जमीन में जो है? यादव दबंग के लोग हैं जो वो विरोध करते हैं। बाबा साहब का भी वो बहुत अपमान करते हैं, विरोध करते हैं कि हम चमार की मूर्ति यहाँ नहीं रखने देंगे, ना लगने देंगे। तो मैं यही चाहता हूँ उच्च अधिकारियों से कि हम लोग की मांग पूरा हो और बाबा साहब की वहाँ प्रतिमा सम्मानपूर्वक लगाया जाए और हमारा अम्बेडकर पार्क तत्काल में सुरक्षित किया जाए। और अगर मामले को नहीं सुना जाता, अगर एक चीज और है, जो हमारे ऊपर जो फर्जी मुकदमा लगा है, उस फर्जी मुकदमा भी हुआ? जी सर, एक फर्जी मुकदमा लगा है। हमारे कई लोगों, 16 लोगों के ऊपर पहले भी लगा था और 4 लोगों को अब की बार लगा है। उसके बाद में कुछ लोग उसमें अज्ञात हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ अम्बेडकर पार्क सुरक्षित किया जाए और जो बाकी जमीनों पे लोग कब्जा करके वहाँ बैठे हुए हैं, उस कब्जे को हटाया जाए तत्काल रूप से। और अगर ये मांगे हम लोग की नहीं पूरा होती है तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। और अगर ये
बीजेपी सरकार के द्वारा ये जो अपमानित किया जा रहा बाबा साहेब अम्बेडकर को, तो ऐसे सरकार को हम लोग सबक सिखाने का भी काम करेंगे। और बहुजन समाज बहुत आक्रोश में है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामकेश भारती। कुछ मामला है क्या? कुछ मामला है क्या? शुगर एक ऐसी बीमारी है जिस